नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार। ये मेरे जो है फ्रेंड ने ये नंबर आपका दिया था। और हमने मैसेज भी आपको किया था, आपने टाइम भी दिया 2 से 6 बजे। तो सर मैं ये कह रहा था, मेरी एक प्रॉब्लम थी। तो 16,448 शिक्षक भर्ती 2016 में जो निकली थी, इसमें कुशीनगर जनपद में 660 पद थे। और 16-17 अगस्त जो है 2016 को काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग। और 21 अगस्त को सेकंड काउंसलिंग हुई थी। सेकंड काउंसलिंग वाले गैर जनपद वाले। इस भर्ती में जिला वरीयता हुई थी। और उसके प्रथम फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो है सभी लोग तो सिलेक्ट हो गए जनरल। उसमें जो है केवल जितने भी जिले के थे, मतलब पद के सापेक्ष जो है 268 सीटें ही मात्र सेकंड काउंसलिंग के लिए रिक्त रही। बाकी उन्होंने बताया। और आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा अगल बगल हट जाइए, बाहर निकल जाइए कहीं। अच्छा। इधर से आवाज तो क्लियर मिल रही है ना? हाँ, इधर से आवाज हमारी आपकी कट के आ रही है। आई आवाज? अभी आ रही है। हाँ, तो उसमें जो है 268 सेकंड काउंसलिंग के लिए बच गए अन्य जनपद वालों के लिए। तो वहाँ जब काउंसलिंग होती है तो हम लोग 21 जो आउट ऑफ मेरिट हो गए, उन्होंने कहा जिले में फर्स्ट वरीयता थी और हम लोग क्यों नहीं हुए सर। तो ये बताया गया कि देखिए अभी जनरल कैटेगरी जो आप जनरल कैटेगरी के जो पद थे वो पद तो आधे दिए जाते हैं। और उसमें आप आए नहीं, जो आप ओवरलैप हो गए। SC OBC थे, उन कैंडिडेट ने जनरल को, मतलब जो है जिनके वो लोग जनरल में चले गए। अगर अब पद बचेंगे तो आपको, अगर कोई छोड़ता है, मान लो कुछ होता है, पद रिक्त बचेंगे तो आपकी भर्ती पे विचार किया जाएगा। खैर हम लोग चले आए। फिर जो है सेकंड काउंसलिंग हुई, फिर अक्टूबर माह मालूम होता है कि वहाँ पे पद बचे हुए हैं। सेकंड काउंसलिंग वाले क्या करते हैं, पूरा बायोडाटा इनसे निकलाते हैं, पूरी लिस्ट। इन्होंने कोई लिस्ट सिलेक्टेड बंदों की कोई लिस्ट नहीं चिपकाई थी। बवाल होता है और पूरे DM से जाके GM पे दबाव बनाया जाता है। लिस्ट जारी होती है। लिस्ट जारी होने के बाद उसमें 500 लोगों की ये लिस्ट लगा पाते हैं, केवल 500 सवा 500 लोगों की। तो ये कहा जाता है ये कहाँ है। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा है कि भूतपूर्व सैनिक के 5% का होता है, इनका कोटा होता है। भूतपूर्व सैनिक हमारे पास कोई नहीं आए, तो हमने 33 पद जो है जनरल के लिए, 33 पद OBC के लिए, 33 SC के लिए मतलब रख दिया था। इसमें मतलब और था 5% कोटा उनका। 33 पद रखने चाहिए थे फर्स्ट काउंसलिंग में, उन्होंने 5 ही दिखाया लिस्ट में, तो इसकी 5% रख रहे हैं। और जब खुलासा हुआ तो उन्होंने मतलब अपने मन से जो बताया कि नहीं 15% हमने रख लिया है और ये कोर्ट में केस चल रहा है, हम आप लोगों को दे देंगे। फिर लड़के खैर 17 आ गए, कोर्ट में गए। कोर्ट में जहाँ हो जाने के बाद जो है फिर लिस्ट जारी होती है। फिर लिस्ट जारी होती है तो जनरल के केवल जो है 4 बंदे, उस 21 में से 4 बंदे केवल सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो अच्छा, अब कोई भर्ती में कोई मतलब जिले का कोई भी OBC SC कैंडिडेट नहीं बचा। तो कहने का मतलब था कि जिला वरीयता अगर थी मतलब हमारे साथियों का यही कहना था कि कायदे से जो है 4 बंदे क्यों सिलेक्ट किए गए पूरे बंदों के। तो मतलब भूतपूर्व सैनिक अगर 33 पद होते हैं तो 16 बंदों को कम से कम सिलेक्ट किया जाना चाहिए, 14-15। तो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने फिर बताया, कहने लगे ये क्या हुआ है, हमने कैसे क्या भर्ती किए हैं बताइए ना। उन्होंने यहाँ रोकेंगे आपको। आपने बताया कि आपकी जो भर्ती थी 16,448, ये 2016 में आई थी, ठीक है? जी। और ये भर्ती जब आई थी इसमें सिर्फ BTC वालों ने आवेदन किया था। इसमें BTC वालों ने आवेदन किया था, BTC और DLED वालों ने, DLED वाले आवेदन। हाँ। अच्छा, और आपको क्या पता है कि 16,448 में आवेदन करने वाले कितने कैंडिडेट थे टोटल? हाँ, टोटल कैंडिडेट इसमें जो उन्होंने दिखाए थे, आवेदन करने वाले कैंडिडेट पदों के सापेक्ष सर कम थे। 16,000 पद थे टोटल, 16,000 से कम लोगों ने 16,000 पद थे और 16,000 में 660 पद कुशीनगर जनपद के लिए थे। नहीं, हम एक जनपद की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल बात कर रहे हैं पूरे UP की कि 16,000 पद थे, तो कितने लोगों ने आवेदन किया है जानकारी आपको? आवेदन सर मैं पदों के सापेक्ष जो आवेदन तो इससे ज्यादा हुए थे, क्योंकि उसमें क्या था, इनको बुला लिया गया था। DED एक कोर्स होता था, BLED वाले, और इन लोगों को भी इसमें समावेश कर लिया गया। आपको एक अंदाजा है कितने लोग आवेदन? ये मानिएगा 16,000 पद थे, तो 16,000 पद के सापेक्ष जो रियल थे तो लगभग 17-18 मुश्किल से रहे होंगे बस। अच्छा, हम बस ये मोटा मोटा पूछ रहे थे, यानी कि 16,448 पद थे
और पद के सापेक्ष 1000, 2000, 3000 लोगों ने ज्यादा आवेदन किया था। हाँ हाँ बस। अगर सपोज है तो ये मान लिया जाए, अगर ये भर्ती जो है 20,000 होती, 25,000 होती, तो जो आवेदन करने वाले थे उसकी तुलना में कम होते और सबको नौकरी दी जा सकती थी। जी जी। अच्छा, हम इसलिए ये बोल रहे हैं चूंकि सन 2009 में आरटी एक्ट आया था, 2010 से टीटी अनिवार्य हुआ है और 2011 में पहली बार सेंट्रल ने टीटी करवाया और हमारी स्टेट ने करवाया, ठीक है। और आरटी एक्ट जब आया उसी वक्त ये कंपलसरी हो गया था कि जितने भी शिक्षक के पद खाली हैं, शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात की तुलना में सारे पद भरे जाने हैं। और 2009 में ही यूपी में करीब 5 से 6 लाख पद थे, जिसमें जो है मायावती जी की कार्यकाल थी, उन्होंने कुछ भर्ती निकाली, फिर अखिलेश यादव ने कुछ छोटी छोटी भर्तियां 15,000, 16,000 इस तरह निकालते रहे, लेकिन इन लोगों ने पूरे पद भरने का प्रयास नहीं किया, जबकि कंपलसरी था कि भरना है। जी जी जी। तो उस वक्त का मुद्दा देखा जाए, मोटा मोटा जो कोर्ट ने देखा है या जो वर्तमान गवर्नमेंट देख रही है कि उस वक्त जो लोग टेट पास करके आ रहे थे, जी गवर्नमेंट चाहती, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही, चाहे अखिलेश यादव की सरकार, तो पद तो बहुत हमेशा रहते थे, चाहते तो इस सबको उठा उठा करके नौकरी दे सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम न करके भर्ती छोटे छोटे निकाले, कुछ को विवादित कर दिए, किसी में कुछ कमी दिखाया, इस तरह से करके हर भर्ती को इन लोगों ने उलझा कर रखा। थोड़े थोड़े कैंडिडेट्स को हर जगह परेशान किया है, चाहे वो 1,000 हो चाहे 10,000 हो, लेकिन परेशान हैं लोग। तो अभी वर्तमान गवर्नमेंट जब आई है 2017 में, तो इन्होंने सारी फाइल मंगा ली है सन 2000 से, यानी कि आज से 20 साल पहले से, ठीक है। तो उन फाइलों में ये पाया गया कि क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे लोग गए हुए हैं, जैसे आपने अपना बताया, जी, तो ऐसे ही सन 2000 से लेकर के अब तक जितने भी लोग कोर्ट वोट गए थे, सारी फाइल मंगाई गई, जो जो भर्तियां हुई थी वो सारी फाइल मंगाया गया और क्रमशः जो है सब पर विचार किया गया और टोटल लगभग निकाला गया कि अगर जो लोग पुराने रह गए हैं उनकी टोटल संख्या कितनी हो रही है, ठीक है। क्योंकि पद पहले भी थे, ये सरकार आई, इनके सामने भी वही मुद्दा था कि पद अभी भी खाली हैं, बहुत भरने हैं, तो इन्होंने सारी फाइल मंगा करके चीजों को अपने तरीके से हैंडल करना शुरू किया है। और ये नहीं कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट कर रही है, ये चूंकि 70% लगभग पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और सारे जो नीतियां होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। तो आप 2020 में जानते हैं कि नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर आई है, उसी के तहत सारी चीजें हो रही हैं। तो केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है और स्टेट गवर्नमेंट जो सारे पुराने मुद्दे हैं उन चीजों को एक साथ देखते हुए उन्होंने पाया कि नई शिक्षा नीति के तहत भी वही चीज कहा गया है जो आरटी एक्ट में है कि सारे पद भरने हैं और उसमें और मानक कड़े किए गए हैं। तो करीब करीब वर्तमान में यूपी में प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए तो अभी भी करीब करीब 4 लाख से ऊपर पद खाली हैं, ठीक है। हमारे पास डाटा है, हम आरटीआई के थ्रू लिया गया, हम बार बार ग्रुप में डालते रहते हैं। 4,80,000 उसमें 2019 में बताया गया है, ठीक है। जी। तो गवर्नमेंट अभी जो कर रही है, ये जूनियर प्राइमरी का दोनों मिला के सर है 4,80,000 सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की भर्ती की, कक्षा 1 से 5 की बात कर रहे हैं। 2019 का डाटा है, हम फिर से डाल देंगे ग्रुप में, अगर आप होंगे तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। हम यूट्यूब पर भी बहुत बार डाल चुके हैं, ग्रुप में हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है पुरानी जितनी भर्तियां, चाहे 16,000 वाली हो, चाहे जो 2011 में 72,000 वाली, या 16,000 से आगे पीछे जो भर्तियां आई हैं 15,000 और अन्य समथिंग, तो सबकी फाइल मंगा करके सबके आंकड़े जुटा ली है। कोर्ट में क्या चल रहा है वो सब जाए भाड़ में, सीधी सी बात है। बंदा योग्य था, एलिजिबल था, तभी उसने आवेदन किया, यानी कि वो ट्रेंड था और टेट पास था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पाया है कि ये लोग ट्रेंड हैं और टेट पास हैं और नियम भी यही कहता है कि ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। भर्ती आई 16,000 में कुछ लोगों, अधिकतर लोगों को नौकरी मिल गई, 1,000, 2,000, 4,000 लोग रह गए हैं। तो उन्होंने कोई जो है गुनाह नहीं किया था कि उनको जो है न दिया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सारे लिस्ट तैयार कर ली है, कब कब किस किस भर्ती में कितने लोग रह गए हैं। यही कारण है कि ये गवर्नमेंट आने के बाद पुरानी भर्तियों की फाइल मंगा करके, लेकिन उसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ लिस्ट तैयार कर रखा है कि एक एक भर्ती सबको नौकरी ही देना है। अब एक एक लोग को हम पकड़ पकड़ के अलग अलग वही काम करते रहे, उससे बेहतर है थोड़ा समय रोक दिया जाए, चीजों को सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए और फिर एक साथ सारी चीजें शुरू की जाए। तो इन्होंने सबसे पहले समस्याएं खोजा कि सारी चीजों में समस्या कहाँ आ रही है। तो कुछ पुरानी भर्तियों में समस्या आ रही थी कि टीईटी एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ जगह समस्या आ रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीजी बेस पर बीएड किए थे, यानी उनका ग्रेजुएशन 50% से कम है, 50% का नियम बन चुका है। तो सारी समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने
जो कुछ पॉसिबल देखा कि क्या रास्ते बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बीएड की बात की जाए तो बीएड 2011 में प्राइमरी टेट दिया, उसके बाद फिर नहीं दे सकता था, प्राइमरी में आ भी नहीं सकता था वो। तो केंद्र सरकार ने बीएड को 2018 में प्राइमरी में वैलिड किया। 50% वाली समस्या थी, एनसीटीई ने 50% वाली समस्या भी दूर कर दी लेटर जारी करके। फिर टीटी वाली समस्या थी तो लाइफ टाइम कर दिया गया है। ये हम पिछले 4 साल से लगातार बता रहे थे कि लाइफ टाइम होगा, लोग मानने को तैयार नहीं थे, आज हो चुका है, सब मान रहा है। जी जी। तो वैसे ही तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। हम बार बार जो बता रहे हैं कि जो लिस्ट तैयार की गई है पूरे भारत में 11-12 लाख एक साथ भर्ती करने का, वो उसकी घोषणा होना है। महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर वो घोषणा हो जाएगी। यूपी में 2,17,000 पद पहले चरण में भरे जाएंगे और इस 2,17,000 पद में 2011 वालों की संख्या लगभग 1 लाख 1.25 लाख है। और 2012 में टीटी हुआ नहीं था यूपी में। 2013 से लेकर 2017 तक जो टीटी हुए हैं और बहुत सारी भर्तियां आई हैं, जैसे आपकी भर्ती 16,000, तो इस सभी भर्तियों में 1,000, 2,000, 500 लोग रह गए हैं। ठीक है, तो 2017 तक टोटल लोगों की संख्या करीब 40,000, 50,000 आ रही है। तो 1 लाख 1.25 लाख हो गए 2011 वाले, वो बीएड वाले। 2017 तक, 2013 से 2017 तक ये करीब 40-50,000 हैं। और 2011 के पहले सन 2000 तक, 2000 से 2011 के बीच में भी चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, जो भर्तियां आई उसमें भी बहुत सारे विवाद हुए, कुछ लोग कोर्ट में गए, उनकी भी संख्या 2, 4, 5,000, 10,000 है। जी जी जी। तो मान लीजिए 10,000 वो हो गए। आप लोग 13 से 17 वाले मान लीजिए 50,000 हो गए, और 2011 वाले मान लेते हैं 1 लाख 1.25 लाख। टोटल संख्या 2 लाख के अंदर है। जी जी। ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर कुछ शिक्षा मित्र वगैरह का भी कुछ मुद्दा है, उनको भी ले लिया जाए। तो गवर्नमेंट ने पूरा देखते हुए 2,17,000 का रखा है आंकड़ा। तो पहले चरण में जा रहे हैं 2,17,000 को नियुक्ति देने। इसकी घोषणा हम बार बार बताते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर ये भी हो जाएगा। तो आवेदन कराएंगे सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? एक आवेदन लिया जाएगा, उसमें जो रहेगा ये सिर्फ सम बताया जाएगा कि वर्ष कौन सा, इतने से इतने के दौरान 2011 से 2017 तक टेट पास होना, बस इसकी योग्यता यही रहेगी, आप टेट पास हैं या नहीं। आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेट पास होना चाहिए। और आवेदन सिर्फ इसलिए लिया जाएगा ताकि आपसे जानकारी ली जा सके आप नियुक्ति कहाँ चाहते हैं। भर्ती का आधार क्या होगा सर? मेरिट होगा कि इंटरव्यू होगा? भर्ती जो है मेरिट ही बनेगी, चाहे इंटरव्यू हो चाहे ना हो, मेरिट तो बनेगी ही बनेगी। क्योंकि किसका नाम पहले नंबर पर रखें, किसका नाम दूसरे नंबर पर रखें, कैसे तय होगा। ठीक है। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हर चीज होने जा रहा है। तो नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू और डेमो की बात की गई है। गवर्नमेंट ने कहीं घोषणा नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उसमें इसका जिक्र है तो हम बार बार कहते हैं भैया पढ़ाई लिखाई करते रहो, इंटरव्यू डेमो के लिए आप तैयार रहो। मेंटली हो गया तो आप तैयार रहोगे, नहीं होगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार तब भी रहेंगे। नहीं होता है तो और अच्छी बात है। तो मेरिट बनेगी, एकेडमिक का कोई रोल नहीं होगा, टीटी के आधार पर लिया जाएगा, हर व्यक्ति को लिया जाएगा, कोई बाहर नहीं होगा, चाहे 82 नंबर वाला हो, चाहे 150 नंबर वाला हो, चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, कोई मतलब नहीं है। बस फर्क इतना होगा, कोई पहले नंबर पर होगा, कोई दूसरे नंबर पर होगा ऊपर से, या कोई नीचे से पहले दूसरे नंबर पर होगा, लेकिन रहेगा सब, कोई बाहर नहीं होगा। लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है, भाई मेरिट बनेगा तो तब तो छाड़ दिया जाएगा। भाई मेरिट बनेगा इसलिए बनेगा कि हम किसको पहले नंबर पर रखें। मान लीजिए कि जो है लखनऊ जिला में आवेदन मांगने वाले वहां पर नियुक्ति 2,000 लोग हैं, लखनऊ जिले में मान लीजिए कि पद 500 हैं, तो कैसे सबको दे देंगे लखनऊ? उसके लिए फिर एक मेरिट तो बनाना पड़ेगा ना, भाई हम किसको लें। बाकी अब 2,000 लोग आवेदन किए, 500 लोगों को लखनऊ ऊपर से 500 को ले लेंगे, बाकी जो 1500 बचे ऐसा थोड़े उनको छोड़ देंगे। उनको जहाँ सेकेंड या थर्ड वो ऑप्शन मांगे होंगे वहां दिया जाएगा। यानी कि जो मेरिट बनेगी, पहला व्यक्ति हो चाहे अंतिम व्यक्ति, नियुक्ति सबको दी जाएगी। ठीक है। कारण है कि जितने लोग हैं पद उससे कहीं ज्यादा हैं, तो नियुक्ति सबको दी जाएगी, कोई बाहर नहीं होगा। सिर्फ टेट पास होना ही अनिवार्य है और उसी के लिए ये लाइफ टाइम किया गया है, ये काम करने के लिए ही। तो कुल मिलाकर के हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी बीएड बीटीसी वाले हैं 2013 से 2017 तक 40-50 हजार वो लोग, और 2011 वाले 1 लाख 1.25 लाख हैं, और 2011 के पहले जो बिना टेट के जो भर्तियां होती थी उसमें 2, 4, 5 हजार, 10,000 जो लोग हों, जो भी मुद्दे हैं, उन सबको गवर्नमेंट अभी क्लियर करने जा रही है। प्राइमरी में जो है नौकरी देने जा रही है नियुक्ति। लेकिन सर जैसे उनकी मतलब ओवर एज हो गई, जैसे 50 के ऊपर हो गए बहुत से लोग, अभी आपने देखा है 69,000 भर्ती में 58 साल वालों ने भी नौकरी पाया है। अच्छा।
आप उठा के देखिए, अखबार में न्यूज आए हैं, हम पेपर कटिंग कई बार शेयर किए, 58 साल वालों ने भी नौकरी लिया है 69 भर्ती में। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जब मुद्दे उलझे होते हैं, पुराने होते हैं, तो उसके लिए रियायत दी जाती है हर जगह। ठीक है, तो ये लोग पुराने हैं और पिछली सरकारों की कमी के कारण, गलतियों के कारण, या जो उनकी मानसिकता गलत रही उसके कारण ये लोग जो है आज तक नौकरी नहीं पा सके हैं। जी। तो लेकिन सर एक एक माफ कीजिए, एक जानकारी आपसे और चाहिए इसमें। जैसे कि हम लोगों की जो भर्ती, उन्होंने 99 पद रख दिए और 268 के लिए सेकंड काउंसलिंग करा ली। सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट भाई जनरल कोई पद नहीं था, जनरल वाले गए नहीं। और उसके बाद पहले मालूम क्या था, आप एक चीज ध्यान दीजिए, पहले होता था रिसप्लिंग। हाँ, रिसप्लिंग होती थी 99 पदों पर जब भर्ती, फिर बाद में जब मालूम हुआ, कोर्ट में केस गया, तो उन्होंने एक सूची बनाई। सूची बनाने के बाद जब जिले में कोई नहीं, भर्ती में नहीं, आप जब बंदे सिलेक्ट हो गए और ओबीसी कैंडिडेट भी अपने, उसने ज्वाइनिंग भी ले ली, इसके 13 महीने के बाद फिर एक वो बनती है, लिस्ट बनती है। लिस्ट में जो बंदे सिलेक्ट हो चुके थे, जिन्होंने अपनी कैटेगरी में ले लिया था, उनसे रिसफलिंग करा दिया। तो क्या उनसे एक बार बंदा जो ओबीसी वाला जनरल में जा चुका, क्या वो फिर अपनी उसमें फिर मतलब ओबीसी वाले ने अपनी कैटेगरी में ले ली? मान लो 1 मिनट, अब आपको यहाँ रुकेंगे, चूंकि इस नियमों को समझिए। देखिए, जो आरक्षण है उसका गलत तरीके से उपयोग किया गया है, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए बहुत सारी चीजों का उल्टा सीधा किया है। तो चूंकि रीसफलिंग जो था उसमें 50% तो आप जानते हैं आरक्षण में अनारक्षित होता है, यानी कोई भी आ सकता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी। तो होता क्या था, 50% भर्ती होती थी, उसके बाद कैटेगरी वाली भर्ती होती थी। तो होना ये चाहिए था, जो 50% भर्ती हो रही है उसमें जो बंदा आया उसके वहां पर होनी चाहिए, और जब कैटेगरी की भर्ती हो रही है तो जो वहां करा रहा है उसको वहां देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये करते क्या थे, जब कैटेगरी की भर्ती होती थी तो जो बंदा जो उसमें अच्छे नंबर वाला है, मेरिट अच्छी है, हाँ, वो अगर जनरल में कहीं आ पा रहा है तो उसको उठा करके जनरल में डाल देते थे, अनारक्षित में। जिले के तो डाल दें, जिले के उनको फर्स्ट वरीयता थी। गैर जनपद जिसने जिले में नहीं कराया, जिला वरीयता का नहीं था, उसकी भर्ती सर करा ली। और उन्होंने जो है, जो जिले के जो कैंडिडेट थे उनको पूर्व जो 13 महीने बंदे सिलेक्ट हो गए हैं अपनी कैटेगरी में, उनसे रिस्फर करा दिया। हम ये चाहते हैं कि जो बंदे सिलेक्ट हुआ, मेरिट बन गए, जिसने ले लिया, मतलब 60% जिसने ले लिया। आपको इस वक्त हमसे बात करते वक्त कुछ चीजों को माइंड से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सोचते हैं गवर्नमेंट वैसा नहीं सोचती है, न वैसा हो रहा है। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ आपने बताया, लेकिन कॉमन बात सुनिए, जो सारी भर्तियों में किया गया है लेकिन नहीं होना चाहिए था, गड़बड़ियां, खैर आगे जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, पीछे जो हो गया अब उसको आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो तरीका था वो पिछली सरकारों का, इसी तरीके से करके लोगों को अंदर बाहर करने का ये सब आधार बनाए थे। खैर, अब रीसफलिंग वाला मुद्दा जो है कई भर्तियों में उलझा और वो कोर्ट गया, और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फॉर्म भरते वक्त ही, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या फिर इकोनॉमिकली वीक, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला, उसको फॉर्म भरते वक्त ही क्लियर करना होगा कि वो कहाँ फाइट करना चाहता है। अगर वो ओबीसी है, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रहा है, तो फिर वो ओबीसी के ही पद में सिर्फ फाइट करेगा, वो 50% अनारक्षित में नहीं आएगा, चाहे कितने भी नंबर ले आए, वो टॉप क्यों ना कर जाए। अच्छा सर, ये कब से हुआ सर? करीब करीब हमें लगता है इस ऑर्डर को आए हुए 2-3 साल हो रहे हैं। ठीक है, अब चाहे वो लोकसभा आयोग की कोई भर्ती हो या फिर किसी भी आयोग की भर्ती हो, अब रीसफलिंग ये वो नौटंकी नहीं रहेगी, यानी हर बंदे को फॉर्म भरते वक्त तय करना पड़ेगा कि हम जाति का लाभ लेकर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं या हमें अनारक्षित में फाइट करना है। यानी कि अभी तक क्या था कि ओबीसी है जैसे, तो 50% अनारक्षित सीट में भी फाइट करता था और 27% अपनी सीट पर भी। ठीक है, तो यानी 50% वहां मिलता था और 27% यहाँ, 77% उसके पास चांस होते थे। ऐसे ही एससी को ले लीजिए, एसटी को 50% वो प्लस अपनी कैटेगरी का, और जो जनरल होता था उसको अनारक्षित से 50% मिलता था। ठीक है, यानी ओबीसी एससी एसटी को सर्वाधिक 50% तो वो तो मिल ही रहे थे, प्लस अपना भी अलग से मिलता था। और ओबीसी में कोई जनरल नहीं आ सकता था, एससी एसटी में कोई दूसरा नहीं आ सकता था उसी कैटेगरी का। तो कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई ओबीसी का बंदा है, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाता है, तो वो सिर्फ ओबीसी के 27% फाइट करेगा। अगर वो चाहता है कि नहीं हमें 50% में फाइट करना है, तो उसको फिर फॉर्म भरते वक्त ही जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। ये स्पष्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। इसको अगर कोई नहीं जान रहा है तो बेवकूफी कर बैठेगा।
अच्छा। और यही कारण है कि अभी आप देख रहे होंगे मेरिट जब आती है कहीं कहीं जनरल की जो है लोग चली जाती है, ओबीसी की हाई रहती है। ऐसा आपने जी जी देखा जी होगा कुछ भर्तियों में। देखा देखा देखा। ईडब्ल्यूएस वगैरह के काफी लोग जा रहे हैं। अगर कोई बंदा ईडब्ल्यूएस में आवेदन कर रहा है तो फिर वो ईडब्ल्यूएस के ही मेरिट में लिस्ट में फाइट करेगा। जी जी, ये राज्य केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि राज्य ने भी शुरू कर दिया है? पूरे भारत के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है, सबके लिए ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब जबरदस्ती अच्छा कोई अपने यहाँ कर रहा हो, न मान रहा हो, वो अलग बात है। क्या चल रहा है, तो विवाद होंगे, कोर्ट जाएगा, तो फिर कोर्ट अंतिम में अपना जो फैसला सुनाई है उसी पर आगे करने को कहेगी, विवाद जहाँ अच्छा फंसेगा। सर, जो लंबित मामले मान लिया कोर्ट में चल रहे हैं, जैसे कोर्ट सीधा डायरेक्शन नहीं दे रहा, कोर्ट नहीं चल पा रही है कोरोना के समय, जिसमें लास्ट स्टेज ऑर्डर पे लगे हुए जो बहुत से केस हैं, उसमें सर क्या मतलब संभावना बनेगी आगे जाके? वो तो क्या मुद्दा है उस पर डिपेंड करेगा ना, कि क्या मुद्दा है, उसमें क्या जजमेंट होना है, क्या सुनवाई हुई है, उसके आधार पर ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और रही बात आरक्षण की बात की जाए तो जी जी थोड़ा सा यहाँ आपका एक और व्यू क्लियर कर दें कि आरक्षण जब बना था तो आपको पता होगा ये लाइफ टाइम के लिए नहीं बना था आरक्षण। जी जी जब हमारा संविधान लिखा गया था इसके लिए एक समय दिया गया था, और उस समय के बाद आरक्षण को खत्म करना था। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं उन्होंने खुद जी कहा है कि बाबा जी आरक्षण, ने खुद कहा था। हाँ, 20 साल के बाद इससे ज्यादा देने के पक्ष में नहीं थे वो। ठीक है। लेकिन चूंकि ये वोट की राजनीति जो होती है ना, तो आरक्षण मुद्दा बन गया था राजनीति का, तो कोई भी सरकार आई वो अपना वोट बैंक खोना नहीं चाहती थी, इसलिए कभी भी आरक्षण पर किसी ने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। बस हमेशा चलाते चले गए। लेकिन इससे क्या होता है आरक्षण से, यहाँ हम किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन बात कर रहे हैं, देश के पर्पज से बात कर रहे हैं कि योग्य लोग जो है बाहर हो जाते हैं और उनसे कम योग्य वाले जो है वो अंदर आ जाते हैं। आपने देखा है कि मैथ में 0 नंबर है, माइनस में नंबर है, फिर भी लोग नौकरी पाए हैं, पहले ऐसा हुआ है। ठीक है। खैर जो भी था, तो ये रिन्यूअल होते जा रहा था। और आप जानते हैं जैसे आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाया होगा ड्राइविंग का, तो 10 साल 20 साल 25 साल के बाद वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। और एक्सपायर हो जाने के बाद अगर आप उसको लेकर चला रहे हैं और अगर पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होगा? जी जी, तो अगर पकड़ लेगी तो सीधा जेल जेल चालान होगा, सजा देगी, फाइन जो भी करेगी। यानी कि आप जो है जब लाइसेंस आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो इनवैलिड हो गया। ऐसे ही हर 10 साल पे रिन्यूअल होता था, और रिन्यूअल करने का जो डेट था वो था 26 जनवरी। ठीक है। हर 10 साल पे रिन्यूअल होता था, और इस 26 जनवरी 2021 को रिन्यूअल नहीं किया गया। जब रिन्यूअल नहीं हुआ तो आप जानते हैं लाइसेंस रिन्यूअल न होने पर क्या होता है, रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वो वैलिड नहीं होता है। तो आज के डेट में जब हम आप बात कर रहे हैं, वास्तव में आरक्षण का लाइसेंस एक तरह से कहा जाए रद्द हो चुका है, आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होता, लोग समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में आरक्षण खत्म हो चुका है, हाँ, लेकिन अभी आरक्षण दिया जा रहा है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो दे रही है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं आरक्षण में कोई गवर्नमेंट कुछ जो भी कर रही है, जैसे 69 भर्ती में लोग गए कोर्ट, क्या कोर्ट ने उनको कुछ कहा, कोई राहत दिया? कुछ नहीं किया। क्यों? कुछ नहीं दिया। क्योंकि ये तो भाई आरक्षण जब अब है ही नहीं है वैधानिक तरीके से, तो कोर्ट उसमें क्या करेगी? जो गवर्नमेंट दे रही है वो तो उनकी दया है ना, तो वो उतना दे रहे हैं, उनको तो वो भी न देने का अधिकार अब हो गया है। तो कुल मिला के आज के डेट में जो भी आरक्षण मिल रहा है अब वो सिर्फ सरकारों पर निर्भर करेगा कि वो देना चाह रही है, नहीं देना चाह रही है, कितना देना चाह रही है, क्या करना चाह रही है। आप अगर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मान कर चलिए कि आरक्षण का कोई भी केस होगा, आप नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि अब लीगल तरीके से आरक्षण नहीं रह गया है। जो मिल रहा है वो सिर्फ दया और कृपा है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी। तो कोई भर्ती आती है, जितने पद जिसको दिए जा रहे हैं वो उन तरीकों जो गवर्नमेंट कर रही है, शांति से वहां पर अपना जो लाभ मिल रहा है वो ले ले। कोर्ट जा करके वो सिर्फ समय बर्बाद करेगा अपना, उसको कोई राहत नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो मुद्दा था नौकरी पाना, तो वो आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ये जब घोषणा हो जाएगी, पूरे भारत में भर्ती होनी है 11-12 लाख 13 लाख जो भी, 2,17,000 यूपी में, तो प्रथम चरण का जो होना है 2017 तक वालों का, उसमें आप भी शामिल हैं। तो बस महीने, 2 महीने, 3 महीने शांति से बैठिए, घर बैठे नौकरी मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा हो। जी जी, एक जानकार अपने मतलब जो हम तो संतुष्ट आपने किया, बड़ा अच्छा लगा हमको। लेकिन फिर एक हम आपको फिर वही बात, आप नाराज ना होइएगा, हम रोकेंगे। मतलब एक बार जैसे बंदा मेरिट में सिलेक्ट हो गया है ना, जैसे कि मान लो जिसकी जनरल मेरिट गई 60%, ठीक,
ओबीसी 50 गई, एससी चली गई ये 40%। और बंदा मतलब 50% वाला, मतलब जो 50 के 60% के जो नीचे आता है वो ओबीसी उसने अपनी कैटेगरी में ले ली। ठीक, 59-58 फिर मान लो 58% डाउन होती है, तो इसमें जो है जो जनरल कैंडिडेट आउट ऑफ मेरिट हुए थे वो लोग पहले प्रवेश करेंगे कि जो बंदा 13 महीने 1 साल पहले सिलेक्ट हो चुका ओबीसी वो फिर जनरल में चला जाएगा। हमने आपसे पहले बताया कि ये गवर्नमेंट आने के बाद सारी फाइल मंगा करके चीजों को होल्ड करके रखी है। अब कोई मेरिट ना डाउन होगा, ना कोर्ट का कोई फैसला मान्य होगा, ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि फाइनली हर व्यक्ति जॉब के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि हर व्यक्ति को जॉब दे दो। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाइए, पूरी बात करने दीजिए। जो 2011 मुद्दा था बीएड वालों का और शिक्षा में तो मुद्दा था, उस ऑर्डर को जब आप पढ़ेंगे उसमें कोर्ट ने जो लिखा है वो विस्तृत ऑर्डर है और सभी भर्तियों पर लागू होता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो जहां है उसको वहीं रहने दीजिए, उसको कोई टच नहीं करेगा, वो सुरक्षित। और उस ऑर्डर को जो आप पूरा पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बाहर रह गए हैं गवर्नमेंट उनके लिए रास्ते तैयार करे। तो जो भी हमने बताया 2011 से 17 तक वालों को लेने जा रही है, तो जितने बाहर रह गए हैं, चाहे मेरिट में वो कहीं कुछ भी उनके साथ हुआ हो, किसी जिले में कुछ भी हुआ हो, कोई मायने नहीं है। कुल मिला के आप बाहर हैं तो आपको अंदर किया जा रहा है, और जो अंदर जहां है जैसे है वो वहीं बना रहेगा। कुल मिलाकर के सबको जो पुराने मुद्दे हैं सबको नौकरी देके गवर्नमेंट सारे मुद्दे खत्म करें। आपके साथ उस वक्त क्या हुआ, मेरिट लिस्ट कहाँ गई, क्या हुआ, कोई मायने नहीं रखता। आपसे कम वाला कहीं आ गया है लिस्ट में गलती से, या ज्यादा वाले के साथ नाइंसाफी हो गया है, उन सबको अब दोहराने से उन ये बातें करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितने भी बाहर हैं इस दौरान के, सबको गवर्नमेंट अंदर करके सारे पुराने मुद्दे खत्म करने जा रही है। तो ये सारी चीजें आपके अपनी व्यक्तिगत हैं जो आप बता रहे हैं, उन चीजों को भूल जाइए। बस महीने 2 महीने 3 महीने और वेट कर लीजिए। ठीक है। हेलो हेलो, आपकी आवाज चली गई है। हेलो, हाँ आ गई आपकी आवाज, बताइए। जी जी, नहीं हम लोग जानकारी के लिए पूछ रहे थे, एक लोग मतलब थे, हमने कहा जानकारी हो जाएगी। चीजों को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो भी कोर्ट वोर्ट में चल रहा था, जजमेंट आया नहीं आया, उसको वहीं रहने दीजिए। खाली आपका मन हो देखते रहिएगा, लेकिन कुल मिलाकर महीने 2 महीने 3 महीने आप शांति से आराम से घर में बैठिए, ये मान करके आप जो है